नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए लूसेंट के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये बार बार आपको पूछे जाते हैं, आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कम से कम 50 प्रश्न तो आप सही कर ही लेंगे। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो वेद शब्द का अर्थ होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी जो है उसका जो मुख्यालय था ये आपका सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगों में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं आपकी, उसमें ध्रुवण नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवण राइट आंसर हो जाएगा। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो जो लार होती है हमारे मुंह में, ये पाचन स्टार्च के पाचन में मदद करेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, स्टार्च का पाचन राइट आंसर है। भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो भारत की सबसे घनी आबादी आप देखेंगे तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती हैं? तो जो सुनामी है, सुनामी समुद्र के नीचे जो भूकंप आता है उससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए, समुद्र के नीचे भूकंप राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन से लगती है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, उसकी सीमा चीन से लगती है। ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर जिला राइट आंसर है। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या 0 है, 0 है। कमेंट करके बताइए, शुक्र और मंगल में से किसके उपग्रह 0 हैं? शुक्र और मंगल में से किसके उपग्रहों की संख्या 0 है? कमेंट करके बताइएगा। शुक्र और मंगल दो ग्रहों में से किसके 0 उपग्रह हैं? संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? संविधान की उद्देशिका का संशोधन एक बार हुआ है अभी। ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राणियों का वैज्ञानिक नाम जो रहता है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर आपका चन्हूदड़ो था। ऑप्शन नंबर डी, चन्हूदड़ो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन जो है ये है आपका एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड राइट आंसर है। अंधकारमय महाद्वीप कौन सा कहलाता है? तो अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र की सीपी ये आपकी ध्रुवण के कारण सुनहरी दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। संसद में कौन शामिल है? इनमें से संसद जो वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है संविधान में? तो संसद में आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आते हैं। जहां भी संविधान में संसद वर्ड का यूज किया गया है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों के लिए। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का द्वारक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का द्वारक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश राइट आंसर है। रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? तो रूसी क्रांति जो हुई थी ये हुई थी आपकी 1917 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहां पर है? हाई कोर्ट की पीठ। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ आपकी जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, हाई कोर्ट जबलपुर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी। संविधान की व्याख्या कौन करता है? तो संविधान की जो व्याख्या है न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी, संविधान की व्याख्या करती है। नापे किसका एक प्रकार है? तो जो नापे है ये आपका वलित संरचना का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी, वलित संरचना राइट आंसर है। प्रकाश तरंगें क्या है? जो प्रकाश तरंगें हैं ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगें राइट आंसर है। लैन का पूरा रूप क्या है? तो लैन जो है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहलाती है आपकी निर्जली कारक। ऑप्शन नंबर सी, निर्जली कारक राइट आंसर है। वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो पीलिया जो रोग होता है ये आपका यकृत के संक्रमण से होता है। ऑप्शन नंबर बी, यकृत राइट आंसर है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है ये लिखी है अरविंद घोष जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर, अरविंद घोष जी। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स जो है ये आपके जर्मनी के हैं। ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए? तो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम है सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु इनमें से कौन सी है? तो तरल अवस्था की बात हो रही है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन राइट आंसर हो जाएगा।
मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लोकसभा राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो संसद से आपका यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं बर्दाश्त करना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी, आमुख, ये भी संसद में वर्ड चलता है, स्थगन भी चलता है और भंग करना भी चलता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे जो है ये आपकी रोहा से मंगलोर को, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। रोहा से मंगलोर को जोड़ती है कोंकण रेलवे। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है आपका जड़त्व की, ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जड़त्व की राइट आंसर है। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी के आविष्कारक माने जाते हैं वोल्टा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्टा राइट आंसर है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार, तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? तो केंद्रीय सूची में आपका मजदूर संगठन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जनगणना, बैंकिंग और विदेशी ऋण है। कोलकाता और दिल्ली जुड़े हैं, तो कोलकाता और दिल्ली ये NH2 से जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर मुंबई राइट आंसर है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध आपका गेहूं से है, ऑप्शन नंबर बी, गेहूं राइट आंसर है। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो बनाता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर है? तो भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर दोनों जगह पौंडीचेरी है, ऑप्शन नंबर यहां पर ए, पौंडीचेरी पश्चिमी तट पर भी है और पूर्वी तट पर भी है। निम्नलिखित में से किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, तो ऊंचे क्षेत्रों में जो लैटेराइट मृदा होती है ये आपकी अम्लीय है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अम्लीय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, इसका कारण क्या है? तो तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी जो अभी मानसून का समय चल रहा है इस समय ज़्यादा बारिश नहीं होती है, उसका कारण है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। जो मानसून है वो केरल से होकर ऊपर आ जाता है और वहाँ पर लौटते हुए मानसून से बरसात होती है। तमिलनाडु में लौटता हुआ मानसून ज़्यादा बारिश करता है, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है तमिलनाडु में तब ज़्यादा बरसात होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है? तो ज्वार नदमुख या एस्चुरी नर्मदा नदी बनाती है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन का जो जंगल है उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मैंग्रोव वन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किस लिए? तो मुदुमलाई पशु विहार ये आपका टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए, टाइगर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है, पैदावार होता है। तो सबसे अधिक भारत में चावल का पैदावार होता है, राइस, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों समय चावल की पैदावार होती है, रबी और खरीफ दोनों समय चावल की पैदावार होती है, साल भर चावल लगते हैं वहां पे। भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो हरित क्रांति का एक और नाम है आपका बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहां है? तो अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है आपका भारत में, ऑप्शन नंबर यहां पर भी भारत राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश का स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। यूएसए की जो है आपकी टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? तो यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना जो भारत में है वो है आपकी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, दामोदर घाटी परियोजना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो जो कलकत्ता है या कोलकाता ये आपका नदीय प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। पिछली जनगणना में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत में किस राज्य में दर्ज की गई? तो जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर यदि देखें तो मेघालय में दर्ज की गई, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है।
पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होगी 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर यहां पर डी 4 जुलाई राइट आंसर है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो सबसे पहला एशियाई देश पहुंचा था आपका भारत मंगल की कक्षा में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर यहां पर बी क्षोभ मंडल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो उन रेखाओं को कहा जाता है कंटूर रेखाएं। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है आपका भूटान, ऑप्शन नंबर सी भूटान राइट आंसर है। काले वन पाए जाते हैं इनमें से कहां पर? तो ब्लैक फॉरेस्ट या काले वन ये पाए जाते हैं जर्मनी में, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। भूमि कारक को अन्य रूपों में जाना जाता है, तो भूमि कारक को और मृदीय कारक भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी मृदीय कारक के रूप में भी जाना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। शैल का कायांतरण किस शैल में होता है? तो सेल का कायांतरण आपका जो हो जाएगा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्लेट में, ऑप्शन नंबर डी स्लेट राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कौन से नंबर की है? तो भारत रेलवे नंबर विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पर्यावरण में शामिल है इनमें से क्या? तो पर्यावरण में आपके अजैव और जैव कारक दोनों शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिश लोगों ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम कोटि सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो उच्चतम कोटि सर्वोच्चतम गुणवत्ता एंथ्रासाइट कोयला, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर यहां पर डी सल्फ्यूरिक अम्ल की वर्षा होती है, राइट आंसर हो जाएगा। स्मोग मिश्रण है किसका? तो स्मोग जो है ये आपका धूम्र और कोहरे का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। सैरगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो सैरगैसो समुद्र ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो तापगतिकी का प्रथम नियम ये आपका ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होगी? तो अधिक जलन यहां पर जो ऑप्शन दिएगा उसमें से भाप से आप ज्यादा जल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी भाप की गुप्त ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है इसलिए उससे जल जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए आपेक्षिक उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? तो आपेक्षिक उद्भाषण काल जो है यह निर्भर करेगा पदार्थ की चमक पर, ऑप्शन नंबर ए पदार्थ की चमक राइट आंसर है। समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देती है? तो समुद्र में जो सीपी होती है यह ध्रुवण के कारण सुनहरी दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा था? सबसे पहले रात्रि में आसमान देखा था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो राइट आंसर है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहा जाता है जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? तो कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति यदि हो तो वो आपकी आवधिक गति होगी, ऑप्शन नंबर ए आवधिक गति राइट आंसर है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है? तो फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन है करंट के प्रवाह को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच, तो किसी भी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच है वो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा, ऑप्शन नंबर सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व कैसा होगा? तो पानी जब जम जाएगा तो उसका घनत्व घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार यह आपका पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन के कारण होगा, ऑप्शन नंबर बी। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर आपका संवेग का संरक्षण नियम लागू होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे बढ़िया रोधी या इंसुलेटर ये आपका है कांच, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण कैसा होता है? तो ऋणात्मक पुनर्भरण जो रहेगा ये आपका बैंड की चौड़ाई को बढ़ाएगा और शोर को घटा देगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यदि कोई दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए प्रत्येक टुकड़ों की द्रव्य शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रत्येक टुकड़ों की द्रव्य शक्ति पर यथावत रहेगी, सेम टू सेम रहेगी, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। कोंडा तर्क मतलब असेंबलर एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो असेंबलर जो होता है ये असेंबलर से मशीन तक
प्रोग्राम का रूपांतरण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। विषम का चयन कीजिए, फ्लॉपी डिस्क, रोम, डीवीडी और हार्ड डिस्क। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर रोम अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला कंप्यूटर ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्न में से किस में मापा जाता है इसको? तो प्रोसेसर की गति को राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके दीजिए। चलिए बता ही देता हूं मैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका MIPS में नापा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्न में से मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।